देश में कोरोना के केस हर रोज बढ़ रहे हैं और इतने बढ़ रहे हैं कि लगता है कि अब एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। भले ही ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन जैसा सख्त ना हो, लेकिन लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि स्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार फिलहाल लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं है, जबकि हालात ये हैं पिछले 47 दिनों के बाद देश में फिर से नए कोरोना मरीजों की संख्या कोरोना से ठीक होने वाले लोगों से ज्यादा हो गई है। नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 90 लाख को पार कर गया है। 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 4.5 लाख एक्टिव केस अब भी देश में मौजूद हैं। मैंने आपको मोटा माटी देश के हालात बता दिए, अब आपको अलग अलग राज्यों के अपडेट बताते हैं। गुजरात में अहमदाबाद में 20 नवंबर की रात 9 बजे से लेकर 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल सेवाएं और दूध की दुकानें ही खुलेंगी। इस फैसले को सुनने के साथ ही अहमदाबाद के बाजार में भीड़ लग गई। लोग घरों में सामान इकट्ठा करने के लिए खरीदारी करते नजर आए। वहीं दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहती है जहां भीड़ बढ़ रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से और एलजी से इजाजत मांगी है। इसकी वजह यह है कि देश के दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली के हालात ज्यादा खराब हैं और वो और भी बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में करीब 60,000 नए मामले सामने आए हैं। 4,000 से ज्यादा हॉटस्पॉट हो गए हैं। अक्टूबर में जहां दिल्ली में हर दिन नए केस की संख्या 1,000 से कम हो गई थी, वहीं अब हर रोज 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सब त्योहारों में उमड़ी भीड़ की वजह से हो रही है। यहाँ पर दूसरे राज्यों से डॉक्टर और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी मंगवाए जा रहे हैं। अब तो दिल्ली सरकार की करीब 9500 लोगों की टीम ने डोर टू डोर सर्वे का भी काम शुरू कर दिया है। मास्क न लगाने पर जुर्माना भी 2,000 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का बॉर्डर पर रैपिड टेस्ट तक किया जाने लगा है। यूपी में भी फिलहाल 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हरियाणा में भी हालात खराब हैं। वहां पर स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। इसके बाद स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। हरियाणा में कुल केस 2 लाख के पार चले गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार तो अब दिल्ली मुंबई के बीच फ्लाइट्स और ट्रेन को बंद करने की भी तैयारी में है। महाराष्ट्र में फिलहाल 80,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और देश में ये सबसे ज्यादा है। इसी तरह केरल की भी स्थिति खराब होती जा रही है। वहां अब भी 68,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और करीब 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज चौहान सरकार सख्ती करने की तैयारी में है। इसके लिए कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं और अगले कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि जल्द ही भारत में वैक्सीन आ रही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में अदर पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट में होना है। अदर पूनावाला का दावा है कि ऑक्सफोर्ड से प्रोडक्शन की क्लियरेंस मिलने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट करीब 10 करोड़ डोज को तुरंत ही तैयार कर देगा। अदर पूनावाला का यह भी दावा है कि भारत में वैक्सीन की कीमत करीब 500 रुपए ही होगी। वहीं भारत में बनी कोवैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल हरियाणा में शुरू हो गया है। इसकी पहली डोज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को लगाई गई है, जिन्होंने खुद से यह प्रस्ताव रखा था कि पहली डोज उन्हें ही लगाई जाए। और भी दूसरी वैक्सीन जैसे कि फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना भी 90% से ज्यादा सफलता का दावा कर रही हैं और अगले कुछ दिनों में लॉन्चिंग की तैयारी कर रही हैं। बात अगर पूरी दुनिया की करें तो यूरोप के कई देशों में आंशिक लॉकडाउन लग गया है। अमेरिका के ओहियो में 21 दिन का लॉकडाउन अभी से लगा दिया गया है। स्कूलों को आगे भी बंद रखने की बात चल रही है। स्कॉटलैंड में तो कोरोना प्रभावित इलाके के शख्स को घर से बाहर निकलने पर गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान रखा गया है। किसी को भी शहर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। फ्रांस के 9 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी 10 दिनों का लॉकडाउन लग गया है। लेकिन केंद्र सरकार भारत में फिलहाल लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से देश को जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, उससे हम अब भी उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जान है तो जहान है। हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, तभी हमारे पैसे काम हमारे आएंगे और तब ही देश की अर्थव्यवस्था भी काम आएगी। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार कोरोना का लेकर कुछ और सख्ती बरते। हो सकता है कि कुछ जगहों पर आंशिक लॉकडाउन लग जाए। हो सकता है कि कुछ बाजारों को बंद किया जाए
और हो सकता है कि कुछ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाए जाएं। इसलिए हमको और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि स्थितियां बिगड़ रही हैं। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।